अहबार और उसका 14वां बाब जो 57 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरा है कि उसे काहिन के पास ले जाएं और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलायसा करे, और अगर देखे कि उसका खोड़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को ले और इनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है, और शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए पर 7 दिन तक अपने खेमे के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपनी अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बड़े और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए ऐफा के 3/2 हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल दे। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा और इन चीजों को खुदावंद के हुजूर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर करे, और काहिन नर बरों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लोज भर तेल को नजदीक लाए और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाए, और उस बर्रे को मकदिस में उस जगह ज़बह करे जहाँ खता की कुर्बानी और सख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी। वो निहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे पर और दहने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दहनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में दबोए और खुदावंद के हुजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दे, और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सुख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बह करे। फिर काहिन सुख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को मज़बे पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा, और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बरा ले ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए, और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुंबरियां या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सख्तनी कुर्बानी के लिए हो। इन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हुजूर लाए, और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रे को और उस लोज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हुजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रे को ज़बह करे, और वह जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दहनी उंगली से खुदावंद के हुजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे वो उसे उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुंबड़ियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावंद के हुजूर कफारा दे।
उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर न रखता हो। शरह ये है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्क कनान में जिसे मैं तुम्हारी मिल्कियत किए देता हूँ दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मीरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए। लोग उस घर को खाली करे ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक न ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजे पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दे। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डाले, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाए, और काहिन ताजा गारे से उस घर की अस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और अस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है, तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकाल कर किसी नापाक जगह में ले जाए। माँ सिवा इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो तो वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की अस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़बा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदे को लेकर उनको उस ज़बा किए हुए परिंदे के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदे और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदे को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए, और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए, और वरम और पिपली और चमकते हुए दाग के लिए शरह ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरह यही है।